बरसेगा यहाँ बरसेगा। हरि बोल। कर लो गुरु जी से प्यार अमृत बरसेगा। मात पिता सतगुरु की सेवा, सेवा का फल मीठा सेवा। मात पिता सतगुरु की सेवा, सेवा का फल मीठा मेवा। ओ यही जगत का सार अमृत बरसेगा। ओ कर लो गुरु जी से प्यार अमृत बरसेगा। दोनों हाथ उठा के ताली देना भाग दे। रात काल हरि सुमिरन कर लो, श्री चरणों को हृदय में धर लो। रात काल हरि सुमिरन कर लो, श्री चरणों को हृदय में धर लो। फिर हो जाओ से पार अमृत बरसेगा। कर लो गुरु जी से प्यार अमृत बरसेगा। हरि बोल, जय हो। गया वक्त फिर हाथ न आवे, खुशियों में मन को भरमावे। गया वक्त फिर हाथ न आवे, खुशियों में मन को भरमाए। पछताएगा यार अमृत बरसेगा। कर लो गुरु जी से प्यार अमृत बरसेगा। कर लो सत्य नाम हृदय में धर लो। चेतन
देव की सेवा कर लो, सत्य नाम हृदय में धर लो, फिर जीवन हो जाए पार, अमृत बरसेगा। कर लो गुरु जी से प्यार, अमृत बरसेगा। हरि बोल। जय हो। त्रेता में श्री राम जी आए, द्वापर में श्री कृष्ण कहाए, त्रेता में श्री राम जी आए, द्वापर में श्री कृष्ण कहाए, कलयुग हंस अवतार, अमृत बरसेगा। हाँ कर लो गुरु जी से प्यार, अमृत बरसेगा। बरसेगा यहाँ बरसेगा, बरसेगा यहाँ बरसेगा। कर लो गुरु जी से प्यार, अमृत 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 बरसेगा। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। की जय। हमारे बीच में नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान के उप डायरेक्टर प्रोफेसर अशोक कुमार दुबे जी का आगमन हुआ है। जोरदार तालियों से अभिनंदन। उनके साथ राजीव सिंगला जी, श्रीमान लल्लन कुमार जी, उमेश जी नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान से आए हैं। और हमारे बीच में हमारी बहन दिल्ली की मेयर बहन कमलजीत सहरावत जी पधारी हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन, स्वागत। जब से हम कथा करना प्रारंभ किए हैं तब से आज तक प्रत्येक कथा में बहन जी का आगमन होता है। मेयर हैं, बहुत ज्यादा व्यस्तता है इनकी, लेकिन मेयर होने के बावजूद भी अपना कीमती समय निकाल कर यहां पर आई। व्यास मंच की तरफ से बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना। देखिए, ये हमारी भावना थी, इसमें कोई किसी को छोटा बड़ा न समझे। राजदत्त जी इस क्षेत्र के निगम पार्षद हैं और उन्हीं के क्षेत्र में ये कथा हो रही है। सहयोग तो विशेष इनका रहता है ये हमेशा से, लेकिन व्यास मंच की तरफ से एक सुंदर सी राधा कृष्ण की प्रतिमा राजदत्त जी को समर्पित की जा रही है समिति की तरफ से। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय।
समस्त यदुवंशियों का आपस के विनाश हो गया। कहते हैं जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। भगवान प्रवास क्षेत्र में पधारे, एक पिप्पल के वृक्ष के नीचे अर्ध शयनावस्था में लेटे हुए हैं। दाहिने चरण पर बाएं चरण को रखा हुआ है। किसी बहेलिया ने, जरा नाम के बहेलिया ने भगवान के लाल लाल चरण को कदाचित कोई जीव समझ लिया और अपना बाण मार दिया। भगवान के चरण में वो बाण लगा, रक्त की धारा प्रवाहित हो चली। बैठिए ना लल्लन जी, बैठिए। अब आरती करेंगे, आरती के बाद ही चलना। और बहेलिया दौड़ा दौड़ा आया, चरण पकड़ लिए। प्रभु मारो मुझे, जो दंड देना चाहें दे दो। भगवान बोले इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। अर्जुन को बुलाया और कहा कि कृष्ण पत्नियों को, मेरी धर्म पत्नियों को लेकर के तुम द्वारका खाली कर दो, क्योंकि मेरे जाते ही द्वारका समुद्र में विलीन हो जाएगी। उद्धव को अंतिम उपदेश, आत्मोपदेश देकर भगवान अंतर्धान हो गए। उद्धव तो बहुत रोए, मैं भी साथ में चलूंगा। भगवान ने कहा तुम मेरे साथ में आए थे क्या? यहां कोई किसी के साथ में आता नहीं है और जाता भी नहीं है। अकेले आना है और अकेले ही जाना है। दुख से मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर में, पर उड़ना तुझे अकेला है। अपनी अपनी यात्रा सबको स्वयं पूरी करनी होती है। भगवान अपने तेज को लेकर भागवत में समाहित हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अर्जुन कृष्ण पत्नियों को लेकर के आ रहे थे। भगवान स्वयं भील बनकर के आए और अपनी पत्नियों को अर्जुन से छुड़ा लिया। मानो तो ये उपदेश भी दे दिया कि बिना मेरे अब तेरा गांडीव भी किसी काम का नहीं है। हताश, उदास, निराश होकर अर्जुन हस्तिनापुर पधारे। कन्हैया के जाने का समाचार माता कुंती ने सुना, देह को छोड़ दिया। आपकी अवस्था 5 वर्ष की थी परीक्षित, भगवान सुखदेव कह रहे हैं। 5 वर्ष के तुमको पांडव लोग गद्दी पर बिठाकर स्वर्गारोहण को चले गए। इरावती नाम की कन्या के साथ तुम्हारा विवाह हुआ, 4 बाल गोपाल हुए। शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ तुमने सर्प डाल दिया। उनके तेजस्वी पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया कि आज के ठीक 7वें दिन सर्प दंश से तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। देव योग से घूमता घूमता 7 दिन पहले मैं तुम्हारी सभा में आया था। विगत 7 दिनों से यथा सम्मति, यथा बुद्धि, यथा शास्त्र सम्मति मैंने तुम्हें समझाने का प्रयास किया। तुमने अनेकों प्रश्न पूछे, अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने उनका उत्तर दिया। आज एक अंतिम प्रश्न मैं पूछता हूं, तुम्हें जवाब देना है। परीक्षित बोले कहिए गुरुजी, क्या पूछना चाहते हैं? बोले क्या तुम मरोगे? 7वां दिन है आज, और 7वां दिन है तो तक्षक आएगा पक्का।
आकर के तुमको डसेगा भी। ऋषि का सांप, ब्राह्मण का सांप खाली नहीं जा सकता। लेकिन मेरा प्रश्न है, क्या तुम मरोगे? कि स्वप्ने यथा शिरच्छेदम पंचत्वाध्यात्मनः स्वयं यस्मात् पश्यतं देहस्य तत आत्मा अजो अमर। मैं पूछता हूं, क्या तुम मरोगे राजन? परीक्षित बोला, गुरुजी 7 दिन से आप कथा सुना रहे हैं, जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मरूंगा क्यों? जन्म शरीर का होता है, मोटा पतला काला गोरा शरीर होता है, बुढ़ा शरीर होता है, जवान शरीर होता है, और मरता भी शरीर ही है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। यही 7 दिन से आप मुझे सिखा रहे हैं। गीता में कहते हैं भगवान, नैनम छंदन्ति शस्त्राणि न नैनम दहत पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, हवा उसको उड़ा नहीं सकती, जल उसको भिगो नहीं सकता। मैं तो आत्मा हूं गुरुजी, मैं मरता नहीं हूं कभी। शरीर जन्म लेता है, शरीर ही मरता है। सुखदेव स्वामी बोले, तो इससे ज्यादा अब सुनाने की मुझे आवश्यकता नहीं है। आदरणीय सुखदेव जी के देखते देखते तक्षक सर्प आया और आकर के परीक्षित को डसा, लेकिन परीक्षित तो समाधि योग के द्वारा उससे पहले ही जा चुके थे। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। सुखदेव स्वामी उठ करके खड़े हो गए। ये तो भक्ति अनुष्ठान है ना, इसमें बड़े नियम होते हैं। तो ऐसा नियम है कि सुखदेव जी का पूजन और उनकी विदाई होती है। यहाँ समती के लोग भगवान सुखदेव का पूजन कराएंगे और व्यास विदाई कराएंगे संगीताचार्यों की और विप्र जनों की। आइए हम लोग प्रभु को प्रणाम कर लें जब तक। हम हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। हम हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। हम हो गए भव से पार, हम हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हम हो गए भव हम हो गए भव से पार, से पार, लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। जिनको भागवत जी का पूजन करना है, नीचे भागवत जी विराजमान है, एक एक करके कर सकते हैं। वाल्मीकि अति दीन था, पूरे कर्म में सदा लीन था। हरि रामायण तैयार, लेकर नाम तेरा। हरि रामायण तैयार, लेकर नाम तेरा। नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर।